This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो पे प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है उसमें जो उसके सिद्धांत लिए गए हैं, यह जो विषय लिया जा रहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है तो आयुर्वेद के संबंध में है चाइनीज का, लेकिन जो प्रोफेसर पार्गेगू की जो अवधारणा थी उसी पर चूंकि बेस किया गया। क्या बेस किया गया? यही हमारी मेरिडियन, आयुर्वेदिक मेरिडियन, इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः अवधारणा ये होती है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ये फंडामेंटल थ्योरी है जिसकी वजह से ये सारे कंसेप्ट आएंगे। आपको ये समझ में इसी के माध्यम से आएगा कि हमारी उंगलियों में वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन कैसे है। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, इसमें कई लोग चले गए हैं। चलिए, अच्छा है वो उसको जब से है सर गए नहीं है गए नहीं नहीं, भी इसमें शामिल नहीं है, भी तो दिख नहीं रहे। अच्छा तो एनीवे, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो इसका सूत्र है कि जो ये कंसेप्ट प्रोफेसर पार्गेगू के मन में कैसे आया होगा, हम वहां से शुरू करते हैं। तो संस्कृत में ही हम लोग यहाँ श्लोक है कि रजो जुषे जन्मनि सत्तवृत्तये स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशै अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे अत्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। भारतीय दर्शन में 4 शक्तियों की बात है। एक शक्ति हमारी परमात्मा है, परब्रह्म, और दूसरी शक्ति क्या है? एक रज माने सृष्टि, सत्य माने स्थिति, मतलब उसको पालन, और तम माने संहार। तो 3 शक्तियां मौजूद हैं। कह रहे हैं कि 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक रज, एक सृष्टि स्थिति, और एक तम। और कौन सी उन शक्तियों का नाम क्या है? एक शक्ति का नाम है ब्रह्मा जी, एक शक्ति का नाम है विष्णु जी, और एक शक्ति का नाम है महेश, शंकर जी। तो इस परमात्मा ने 3 रूपों में अपने को प्रकट किया, और इन मतलब सृष्टि के जन्म के लिए, सृष्टि के पालन करने के लिए, और सृष्टि को संहार करने के लिए तीनों के रूपों में अपने को प्रकट किया। ऐसे त्रिगुणात्मक, ऐसे त्रिगुण में 3 शक्तियों में संपन्न उनको प्रणाम है। ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को आगे देखिएगा कि यही कंसेप्ट पूरे प्रोफेसर पार्गेगू के इस कंसेप्ट में शामिल है। पूरा जो उनकी पूरी थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरी है, जो वो इसी पर उनकी शामिल है, वही बताने की बात की जा रही है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, फिर आगे बताते चलते हैं धीरे धीरे। इसको कहा गया फंडामेंटल फोर्सेस, ट्राइओरिजिन थ्योरी कहा गया, फंडामेंटल फोर्सेस थ्योरी है। तो इसको सुजोग थेरेपी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सुजोग थेरेपी का बेसिक यही है। 1975 के आसपास कोरिया के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर पार्गेगू ने शरीर के सभी अंगों की तुलना कहां से किया? हाथों पैरों से किया। इसे सुजोग कहा गया। सु माने हाथ
अजोक माने पर, ये बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने कहा कि भाई शरीर में आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी तुलना में हो सकता है सब जगह न दे सकते हो, तो अगर हाथों पैरों में देंगे तो सबके लिए सार्थक होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा और सबको सहज होगा। तो इस वाले उसका इस कंसेप्ट में उन्होंने वहां से शुरू किया। अपने डाइवर्जन थ्योरी, चूंकि प्रोफेसर पागजू आए थे और सर जी सर कल जी नहीं क्या मैं बोल रही थी मेरे बैक में ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इधर ही मेथी दाने लगा दिया, हाँ, तो उसी से ठीक हो गया, ऐसे लाइन करके इधर ही लगा दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत उसका मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढा, मैंने बोला इधर ही करती हूँ और उससे ठीक हुआ। बढ़िया करस्पॉन्डेंस नोट। तो वही, तो डाइवर्जन थ्योरी को जहां प्रोफेसर पागजू आए और भारत में आए तो उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। तो हमारे यहाँ वो जो है ना, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, ये कंसेप्ट था। तो उस कंसेप्ट को उन्होंने वहां करे सुजोग थ्योरी। अब देखिए ट्राइओरिजिन थ्योरी क्या है। अब ये ट्राइओरिजिन थ्योरी आप अभी जो पढ़ा श्लोक उसी से देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि इन यांग का सिद्धांत तो बाइपोलरिटी का है, दो दो सत्ताओं का है। एक सत्ता किसने जो हमारे प्रकृति ने अपने को दो रूप प्रकट किया, एक इन है और यांग है। तो दो सत्ता, दो सत्ता हमारे भी प्रकृति और पुरुष, हमारे भी तो प्रकृति पुरुष दो सत्ताएं हैं। तो यानी द्वैत का सिद्धांत था, ड्युअलिटी का सिद्धांत। ट्राइओरिजिन का सिद्धांत ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ना, ट्राइओरिजिन एक्यूपंक्चर बाय प्रोफेसर पागजेवू, ये किताब है उसकी, उसमें कहा है 3 प्रकट है और एक अप्रकट शक्ति है। कितनी शक्तियां हैं? 3 प्रकट है और एक कौन सी प्रकट? अप्रकट शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं शक्तियों के माध्यम से ही सारे पदार्थों का वो बनाता है, यही बनाते हैं और यही निर्माण करते हैं, यही गति देती है। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन बल है। उन्होंने कहा इनमें से एक बल हेट्रो बल है। अब याद देखिए, समझते जाइएगा। हेट्रो बल, इसमें पहला बल हेटेरो बल। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? डिफरेंट। हेटेरो माने डिफरेंट, अलग, पृथक, भिन्न। ये बल क्या करता है? ये बल परिवर्तन में विश्वास करता है और परिवर्तन चाहता है। ये क्या है? ये परिवर्तन में विश्वास करता है और परिवर्तन चाहता है। तो कहता है मूवमेंट करने, ये मूवमेंट करना, ये निकलना चाहता है, अपनी जगह से बाहर जाना चाहता है वो। फिर इसके अगेंस्ट में आया होमो बल, दूसरा बल है। तो ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं समान, सिमिलर। ये बल परिवर्तन का विरोधी है और प्रत्येक वस्तु को अपरिवर्तित देखना चाहता है। कहता है नो, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। अब तीसरी शक्ति कौन है? तीसरी शक्ति का नाम है, कौन है वो? सामंजस्य वाली शक्ति है, वो बैलेंस करने, बैलेंसिंग फोर्स है। इसका नाम है न्यूट्रो बल। तो लैटिन भाषा में उसको कहते हैं न यह न वो, न यह न वो। और हमारे भारतीय दर्शन में इसको नेति नेति कहा गया है। तो कहते हैं नेति नेति। ये बल होमो बल और हेट्रो बल के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दोनों बलों को नियंत्रित करता है। तो कहता भाई आप बाहर जाना चाहते हो, आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हो, आप परिवर्तन नहीं चाहते हो, दोनों को सामंजस्य कर दिया। दोनों बलों को नियंत्रित करता है और असंतुलन को संतुलन में सामंजस्य स्थापित करता है। अब तुलना इन यांग से करें तो होमो इन होगा और हेट्रो यांग होगा। तो अगर केवल होमो हो, तो प्रोफेसर पागजू कहना है कि अगर केवल होमो हो और केवल हेट्रो हो तो दोनों बल मिल करके एक स्थायी और व्यवस्थित सिस्टम का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संसार में जीवन को गतिशील रखने और सुव्यवस्थित रखने का कार्य न्यूट्रो नामक बल करता है। बैलेंस वाला, बैलेंसिंग फोर्स वही व्यवस्थित रखता है और वही गतिशील रहता है, गति भी लाता है और व्यवस्थित भी करता है। इसी बल के कारण वास्तविक संसार में कुछ उत्पन्न होता है, कुछ विकसित होता है और पूर्णत्व को प्राप्त करता है।
तो उन्होंने कहा प्रोफेसर पार्कबिल कि ट्राई ओरिजिन का विचार मूल विचार है। तो ना ये दिस इज फंडामेंटल, यही मूल विचार है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना और उसके विकास में यही मूल में है। स्पेस में आप देख लीजिए, उनका 3 देखिएगा। स्पेस में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई भी है। समय का पैमाना है, देखें, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। शरीर के 3 भाग हैं, सिर है, धड़ है, पैर है। हाथों पैरों के 3 भाग हैं, ऊपरी, मध्य और निम्न। तो उन्होंने तीन की बात क्यों कही? फिर कहा ब्रह्मांड में 3 घटक हैं। एक मैटर है, मैटर को हम होमो शक्ति कह सकते हैं। दूसरा ज्ञान है, हेट्रो शक्ति। और तीसरी ऊर्जा है, न्यूट्रोबल। भौतिक पदार्थ के भी 3 रूप, संसार में पदार्थ के 3 रूप हैं। ठोस है, होमो है, गैस है, हेट्रो है, और संतुलन स्थापित करने के लिए तरल है, जो न्यूट्रो है। इसी प्रकार यदि किसी घटना के गुणों की बात करें तो वो विस्तार, एक्सपेंशन, यानी अगर घटना के गुणों की बात करें तो विस्तार अगर होगा तो हेट्रो है, संकुचन होगा तो होमो है, और इक्विलिब्रियम होगा तो न्यूट्रो होगा। सृष्टि, क्रिएशन, यानी अगर सृष्टि की बात करें तो क्रिएशन होगा, हेट्रो होगा। प्रलय, डिस्ट्रक्शन, यानी होमो होगा। और प्रिजर्वेशन यानी न्यूट्रो। तो तीनों को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होगा। अब हेट्रोबल की बात करते हैं। धीरे धीरे समझते जाइएगा, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। अगर इसको आप समझ गए तो जो हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे हमारा वर्टिकल मेरिडियन कैसे हो, इसी से निकला हुआ है हेट्रोबल। इस बल का मूल स्वभाव क्या है? शर्तहीन परिवर्तन। कहता है कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हम तो परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, बस हम कर रहे हैं। ये सभी के लिए है, चाहे स्पेस में हो और चाहे टाइम में, दोनों में परिवर्तन कैसे होगा? कैसे परिवर्तन होगा? स्पेस में कैसे स्थिति में परिवर्तन? प्रत्येक वक्त कह रहे हैं कि भाई तो परिवर्तन स्पेस टाइम दोनों में, तो कैसे होगा? प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्पेस में बदलती है। कहते हैं भाई बदलती है, आज यहाँ है कल वहां है। तो प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्पेस में बदलती है, जो हेट्रोबल के कारण है। यही हेट्रोबल उसको स्पेस में परिवर्तन लाता है। किसी भी विशालकाय स्थिर बल में भी गति निरंतर होती है। अंदर भी अगर कोई विशालकाय हो और स्थिर हो तो भी अंदर हो रही होगी। कैसे? उसमें सूक्ष्म कण जो होंगे और उसके समग्र रूप में भी, जो स्पेस में बदल रही जगह, लेकिन अंदर कणों में परिवर्तन होता रहता है। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन, सब में परिवर्तन होता रहता है। तो वो भी गति होती रहती है। यानी कह रहे हैं कि गति तो हमेशा होती रहती है। दूसरा क्या होगा? वस्तु के आकार, स्वरूप और आयतन में और परिमाण में परिवर्तन होगा। ये उन्नति जो आप करते हैं, भाई हम छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहुत बड़े, प्रौढ़, उन्नति विकास विस्तार को जन्म देता है। इसी कारण तो विस्तार होता है। इस प्रक्रिया में कोई वस्तु के अनेक कण पहले पृथक होते हैं, फिर नए बल जुड़ते हैं और कुछ कण अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। हम लोग देखा ना, सेल डेवलप होते हैं, सेल बढ़ते हैं, सेल टूटते हैं, सेल ब्रेक होते हैं, सेल नए बनते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब होता है, वो इसी बल के कारण। ये विचारणीय है कि वास्तविक संसार में कोई भी 2 वस्तुएं घटना समान नहीं है। अभी बता रहे थे ना हम लोग सामान्य विशेष में कि कोई चीज 2 समान नहीं है। उनमें कितना भी साम्य परिलक्षित हो तो भी भिन्नता का कुछ घटक अंश अवश्य है। अगर हाइड्रोजन के 2 अणु लिए जाएं तो वो भी समान नहीं है, क्योंकि स्पेस में उनकी स्थिति समान नहीं है।
इस प्रकार जो हेट्रो बल हुआ वो सदैव परिवर्तन पर बल देता है, वो स्थिर नहीं रहना चाहता, वो अनिश्चित रहता है और अव्यवस्था को जन्म देता है। वो कहता मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में हो और लगातार वो मूवमेंट करे तो आप क्या कहेंगे, भैया ये तो जोगी हो गया, रामदास जोगी बोलते हैं ना कि ये तो घूमता रहता है, ये तो घर में टिकता ही नहीं। वही ये हेट्रोबल है। दूसरा होमोबल देखिए, इस बल का स्वभाव शर्तहीन अपरिवर्तन है। कहता नो अनकंडीशनल, अनकंडीशनल देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल, नो चेंज। ये उसी स्थिति में और या समान स्थिति में रहना चाहता, जो स्थिति में रहना, लेटा है तो लेटा रहना चाहता, कहता मैं नहीं उठूंगा। अगर हेट्रोबल किसी प्रक्रिया को जन्म देना चाहता है तो होमोबल उसका विरोधी है, प्रतिकार करता है और प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, रोक देना चाहता है। हेट्रो सकारात्मक है, सक्रिय है, तो होमो नकारात्मक है, निष्क्रिय है। होमोबल चाहे हेट्रो बल की गति को गतिहीन भले न कर पाए, नहीं रोक सकता, हो सकता न रोक पाए, लेकिन उसकी गति को थोड़ा सही में सीमित कर देगा, कम करने में सफल हो जाता है। अब आप पढ़िए, जब आप उसको अंत में सुनेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या थ्योरी बनाई थी उन्होंने, और ये सब भारतीय दर्शन की थ्योरी है। होमोबल परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद अथवा धीमा कर देता है, जो बहुत तेजी से हो रही थी हेट्रोबल की, उसको धीमा कर देता है। इसीलिए वास्तविक संसार में परिवर्तन इतनी सहजता या तीव्रता से नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे काफी सोच विचार के बाद हो पाते हैं। ये होमोबल के कारण ही है। अचानक गर्मी से सर्दी नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। सर्दी से गर्मी अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, बीच में बारिश आ जाती है। होमोबल समानता के नियम के लिए संघर्ष करता है। वो कहता है समान होने चाहिए सब। कैसे? वास्तविक संसार में प्रत्येक वस्तु घटना व्यक्ति में मूल रूप में समानता है। वो कहते हैं समानता है, कैसे समानता है? वो कहते हैं जैसे सभी जड़ चेतन की इकाई सेल है, सेल तो सब में समान है, यानी सेल एक समान संरचना है, तो कह रहे समानता है, समान है सब। तो सभी वस्तुओं के एटम भी सब में समान रूप में मौजूद है, एटम भी समान है। तो इसलिए होमोबल पूरे संसार की वस्तुओं को आपस में संबंध बनाने, उन्हें मिलाने में एक अहम भूमिका का वहन करता है। होमोबल करता क्या है? होमोबल सभी चीजों को अपने मूल रूप में आने के लिए प्रयासरत रहता है। इसीलिए वास्तविक संसार में सभी चीजें, घटनाएं पुनरावृत्ति के नियम से बंधी है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, फिर बारिश। तो ये कह रहे हैं ये इनकी वजह, होमो की वजह से है। ऊपर यूं जाएगा, फिर आएगा, फिर मिल जाएगा। तो कह रहे हैं इसकी वजह से है। इसीलिए वास्तविक संसार में सभी चीजें, घटनाएं पुनरावृत्ति के नियम से बंधी हैं। होमोबल किसी रेखीय गति को रोकता है। अगर यूं रेखा में कोई गति हो रही है उसको रोकता है और उसे वृत्तीय बनाने का प्रयास करता है, उसको सर्कुलर बना देगा। होमोबल प्रत्येक नए परिवर्तन को रोकना चाहता है, रोक नहीं पाता तो परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद कर देता है। संकुचन, एकीकरण, साधारणीकरण, समानता आदि के रूप में इसके प्रभाव को हम जान सकते हैं। इसीलिए जीवित प्राणियों में यह क्षरण और मृत्यु लाता है और सभी जीवंत प्रक्रियाएं रुक जाएं, ताकि सभी जीवंत प्रक्रियाएं रुक जाएं और सभी चीजें समान हो जाएं। क्योंकि मृत्यु होने पर सब स्थिर हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे, सब गतिहीन हो जाएंगे और उनमें समानता हो जाएगी, है ना? तो अब क्योंकि मृत्यु होने पर शरीर केमिकल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सभी जीवित प्राणी में जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। अब तीसरा बल देखिए, पूनम गुप्ता मैडम, इसकी भूमिका ये है कि जो ये
ये कंसेप्ट है, जो विचार है, ये हमारे आयुर्वेद में जो हमारे मेरिडियन पढ़ेंगे आप, उनको जन्म देने के लिए यही सिद्धांत लागू था, इसीलिए इस सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है सर। हाँ, वही इसीलिए पढ़ा रहा है। ये आपको कोई कहीं कोर्स में नहीं है, ये किसी कोर्स में नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें किताब जब पढ़ेंगी उसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेसर पार्कदेव के सिद्धांत के अनुरूप, तो ये सिद्धांत यही है, इसी की वजह से आपकी वर्टिकल मेरिडियन डेवलप हुई है। ठीक है, ओके सर। तीसरा बल, और ये हम लोगों ने कहा कि जैसे हमारे ब्रह्मा हैं, याद करिएगा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश हमारे क्या है, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शंकर उसको संहार करते हैं, और एक परमात्मा है जिसने तीनों लोगों को प्रकट किया है। वही सिद्धांत ये भी कह रहा है, तीन बल कह रहा है। तो तीन बल वही है, देखिए ये न्यूट्रो बल जो है वो हमारा जानते हैं किसका है, न्यूट्रो बल हमारा विष्णु का है, और जो अभी पहले वाला होमो पल रहा है वो शंकर जी है, और जो हेट्रो था वो हमारा ब्रह्मा जी है। कंसेप्ट है। हेट्रोबल क्या, न्यूट्रोबल क्या करता है, ये बल एक अदृश्य है, अप्रकट है, सर्वव्यापक है, सर्वसमाहारी है, मूल शक्ति है, जो एक जीरो संसार से, जीरो संसार में तम देखिएगा, तम माने जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु है। ये जीरो संसार वास्तव में तम का प्रतिरूप है। ये बल जीरो संसार से वास्तविक संसार को बनाने के लिए कार्यशील है, और जीरो संसार और वास्तविक संसार के बीच के द्वार को खोल देता है, ताकि वास्तविक संसार यानी वास्तविक संसार की रचना करता है। और इस द्वार से पहले कौन निकलता है, इस द्वार से सर्वप्रथम हेट्रो बल निकलता है। पहले बल निकला हेट्रो बल, जो जीरो संसार इससे तम से दूर जाना चाहता है और परिवर्तन चाहता है, तभी इसी द्वार से होमो बल निकलता है, जो परिवर्तन का विरोधी है, और वो हेट्रो बल द्वारा किए गए या किए जाने वाले परिवर्तन को रोकता है और रोकना चाहता, रोक देता है उसको। न्यूट्रो बल, देखिए सॉरी, ये जो है न्यूटो बल बनिएगा, न्यूटो, ये न्यूटो बल विष्णु नहीं है, ये न्यूटो बल आत्मा है, ये वाली न्यूटो बल आत्मा है। आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है ना, ये उसका अंश है। न्यूटो बल स्वयं किसी परिवर्तन प्रक्रिया अथवा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। आत्मा क्या है, निर्विकार है, कुछ नहीं करती, देखती रहती। जीरो संसार भी वास्तविक संसार के साथ कायम है, दोनों संसार है, तम भी है और सब वास्तविक संसार भी है। न्यूट्रो बल प्रत्येक स्थान और समय में जीरो संसार और वास्तविक संसार में विद्यमान है, दोनों में। आत्मा हर जगह है, आत्मा अविनाशी है। ये बल स्वयं में निर्विकार है, स्वयं को प्रकट नहीं करता, संसार की प्रत्येक घटना को, वस्तु को निर्लिप्त भाव से देखता है, उसमें बाधा नहीं देता, उन्हें रोकता नहीं है। इस बल की उपस्थिति मात्र से वास्तविक संसार के सभी कार्यकलाप चलते हैं। यही भारतीय दर्शन में परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। परमात्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मतलब उसको उसी का रूप है नहीं, तो वही है। अब न्यूट्रो बल, अब आ गया विष्णु वाला बल। ये बल एक स्थायी व्यावहारिक अस्तित्व देने के लिए समन्वयकारी बल है। ये बल होमो और हेट्रो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आता है, और सभी के गुणों को अपने में समाहित करता है। इसलिए वो हेट्रो बल की तरह तीव्र हो सकता है। देखिए अब दोनों में चूंकि मध्यस्थ है, तो हेट्रो बल माने जो बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहा था, उसकी तरह तीव्र हो सकता है,
और गतिशील हो सकता है, और होमो बल की तरह मंद भी हो सकता है, धीमा भी हो सकता है, ये उसका विशेषता है। और न्यूटो बल, तीसरा बल जो शांत है, उसकी तरह शांत और निर्विकार हो सकता है। इसके अलावा इसके अपने भी गुण हैं, इसलिए वास्तविक संसार की अनेकता में भी यह सारे संसार को एक स्थायित्व, स्थिर स्थिति को देने के लिए जिम्मेदार भी है और प्रयत्नशील भी है। जो समझ में ना आ रहा हो तो पूछेगा मंजीत मैडम, मैं पूनम गुप्ता मैडम। परमात्मा सत्ता जो है न्यूटो बल के माध्यम से, इसी न्यूटो बल जो आत्मा के माध्यम से न्यूट्रो बल के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब न्यूटो बल हुआ, उसके माध्यम से न्यूट्रो बल, अब वर्चुअली न्यूट्रो बल ही काम करता है। कैसे काम करता है? इसलिए न्यूटो बल को परम सत्ता के प्रतिनिधि या अंश आत्मा के रूप में मान सकते हैं। न्यूटो बल जो निर्विकार था वो आत्मा है, और आत्मा के माध्यम से, परम सत्ता में आत्मा के माध्यम से ये जो विष्णु रूप है वो प्रकट हुआ है। यही न्यूट्रो बल, अब न्यूट्रो बल क्या है? वही जो जिसको कहा विष्णु रूप। यही न्यूट्रो बल संसार में जीवन का परिवर्तन बनाने, प्रचारण कराने में सहयोगी है, वो संचालन करता है। परम आत्मा का निवास न्यूट्रो बल में है। कहते हैं कि वो जो हमारा न्यूट्रो बल है, यानी परम आत्मा जो परमात्मा है, उनका निवास न्यूट्रो बल में है, यानी विष्णु में। और वो न्यूट्रो बल के माध्यम से अपने गुणों को प्रकट करता है। कैसे? क्या प्रकट गुण है? दया, प्रेम, सहायता, सहयोग, संस्कार, संस्कृति, सद्गुण। क्लियर? यही कंसेप्ट है जिसकी वजह से डेवलप हुआ। कैसे बताते हैं आगे, बहुत बढ़िया है। न्यूट्रो बल, यही न्यूट्रो बल विष्णु अवतार, क्योंकि दोनों होमो और हेट्रो बल के मध्य संतुलन करता है, इसलिए उसके कार्य एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के तहत चलते, लगता है कि जैसे कंटिन्यूअस चल रहे। ये प्रकट नहीं होता कि कोई कार्य हो रहा है, मगर सभी कार्य संकुचन, प्रसार, आराम, श्रम, विस्तार आदि सामान्य ढंग से होते रहते हैं। हम काम भी करते हैं, हम आराम भी करते हैं, हम श्रम भी करते हैं, हम विश्राम भी करते हैं, हम विस्तार भी करते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं, हम सोते भी हैं तो हम जागते भी हैं, है ना? अगर हम सोते हैं तो जागते भी तो है, जाग के बहुत काम करते हैं, और सो जाते हैं तो हम होमो स्थिति में आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि नियम क्या है। परम सत्ता ने सर्वप्रथम न्यूटो बल निर्मित किया, जो परम सत्ता की छाया मात्र थी। मतलब परम आत्मा ने पहले आत्मा को प्रकट किया। तो न्यूटो के अस्तित्व में आने पर जीरो संसार यानी तम और वास्तविक संसार के मध्य एक दीवार आभासी बन गई। इस बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा से हेट्रो बल निकला। कौन सा बल? जो रचना करना चाहता संसार की, जो संसार में परिवर्तन, विकास, वृद्धि, विस्तार चाह रहा था, दौड़ता चला गया बिल्कुल एक लीनियर लाइन में। ये जीरो संसार से दूर जाना चाहता था, अतः तेजी से इसकी क्रियाएं शुरू हो गई, बहुत तेजी से सारी चीजें परिवर्तन। इसकी कार्य की करने की गति से चिंतित हो गए सब। इसकी कार्य करने की गति से चिंतित हुआ, और संसार में समरूपता लाने के उद्देश्य से परम सत्ता ने होमो फोर्स को उसी बाउंड्री से बाहर भेजा। कहा भैया तुम जाओ। तो होमो फोर्स गया और उसने हेट्रो बल के विकास को, गति को, परिवर्तन को रोकना चाहा, व्यवधान देना चाहा, और उसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस कारण एक स्थायित्व कायम करने के लिए परम सत्ता ने एक नया बल क्रिएट किया, न्यूट्रो बल। इसमें न्यूटो, होमो, हेट्रो सभी के गुणों का समावेश किया गया। न्यूटो भी है इसमें, होमो भी है, हेट्रो भी है। न्यूट्रो बल ने होमो और हेट्रो में परस्पर विरोधी प्रभाव को एक नियंत्रित दिशा दिया और एक स्थायी और लयबद्ध संसार की रचना किया। हमको संसार चाहिए था लयबद्ध, स्थिर, प्रभावशाली, जो लगे कि हाँ नियंत्रित है। व्यावहारिक रूप से न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही जीवन की शुरुआत हुई। जैसे न्यूट्रो बल शुरू हुआ, जीवन शुरू हुआ। देखिए चित्र में पहले परम सत्ता है, इसको चित्र को जरा देखिएगा। परम सत्ता ऊपर है, न्यूट्रो बल एक रेखा बनी हुई है, देखिए न्यूट्रो बल,
दिखाई पड़ रहा है सबको? बोलिए। जी जी। फिर ये ऊपर पहले जीरो संतान माने तम है, वास्तविक संतान नीचे है। अब देखिए न्यूटो बल, एक ने होमो, यहां से क्या बना, एक होमो गया, एक हेट्रो गया, हेट्रो इधर होमो इधर। इसके बाद इनके मिक्सिंग से न्यूट्रो बल क्रिएट हुआ, जो न्यूट्रो बल ने न्यूट्रो बल के 3 नंबर के होमो 0, मान लीजिए होमो 2 और हेट्रो 1 और 2 और बाद में 3 न्यूट्रो की रचना किया। पहले ये रचना हुई, तो पहले होमो हेट्रो बना था, फिर होमो और फिर न्यूट्रो, तो 3 रचना हुई। इस तरह संसार हुआ। तो अब देखिए कैसे, एक जो पॉइंट है, केवल पॉइंट, वो न्यूट्रो बल है, क्योंकि वो बिल्कुल निर्विकार है, सिर्फ आत्मा, निर्विकार आत्मा की तरह है। तो फिर जो लाइन है, लाइन कोई है, देखिए ये कोई डायमेंशन नहीं है। लाइन में क्या है, लाइन में, बोलिए, लाइन में 1 डायमेंशन है ना, केवल एक डायमेंशन। और जो प्लेन है, और ये है प्लेन में क्या है, देखिए होमो में क्या है, होमो आगे और यू गया था और यू लौटा दिया उसको, पहले जा रहा था लौटाया। तो होमो में 2 प्लेन है, और फिर उसके बाद देखिए न्यूट्रो में तीनों ट्रायंगुलर शेप हो गया, और आपका पूरा जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे आपको इसमें 3 डायमेंशन हो गया। तो 3 डायमेंशन बनी इमेज न्यूट्रो से। न्यूटन में केवल एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हेट्रो की उत्पत्ति को काटती हुई रेखाओं से एक प्लेन 2 डायमेंशन पूरी होती है। और फिर 2 डायमेंशन प्लेन के बाद 3 डायमेंशन प्लेन हुआ स्पेस से न्यूट्रन। ट्राई ओरिजिन मॉडल में न्यूट्रन के जन्म के साथ प्रकाश में आया। ये ट्राई ओरिजिन मॉडल मतलब संसार कैसे हुआ, इसी के माध्यम से आया। अब देखिएगा, अब बस यही समझना थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया बस, अधिक नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट समझना है बस। ट्राई ओरिजिन मॉडल न्यूट्रो के जन्म के साथ प्रकाश में आया, ये उनका ट्राई ओरिजिन मॉडल। होमो, इसके 2 सत्ता है, 2 पोलर है, एक होमो है एक हेट्रो है। 2 सत्ता उदासीन है, एक न्यूट्रो उदासीन है और एक न्यूट्रो उदासीन है। ये सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत है। उन्होंने कहा जो संसार में बिग बैंग थ्योरी है उसके पूर्व का सिद्धांत है, ये उन्होंने माना। ये देखिए कैसे, न्यूट्रो से होमो एक तरफ, हेट्रो एक तरफ और न्यूट्रो, फिर न्यूट्रो होमो, वही उसी का उन्होंने पूरा बताया। बीच में न्यूट्रो है, वो देख रही सबको निर्विकार भाव से, और इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात समझ लीजिए बस, ये कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट हम देखिए, ये नंबर छोड़ दीजिएगा, नंबर पे बहुत अब समझते रहेगा, उसमें बहुत कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। न्यूट्रो एक बिंदु के रूप में है, हेट्रो एक सीधी रेखा के रूप में है, और होमो ऐसे सर्किल की तरह हो गई ना। अब आप इसको समझिए। और न्यूट्रो क्या है, स्पाइरल, यू यू यू। अब समझिएगा, भारतीय दर्शन में ओम समझिएगा, ओम, सब लोग ध्यान दीजिए बस, पूनम गुप्ता मैडम ध्यान दे दीजिए, बस यही वाला समझना है, इसी से समझाने की कोशिश करेंगे। भारतीय दर्शन में ओम ट्राइओर्जिन के विचार को दर्शाता है। कैसे, ओम कैसे लिखते हैं, देखिए ओम लिखा हुआ है, ऊपर जो चंद्र बिंदी है, मनन करते व्यक्ति की चेतना है। क्या कर रहा है, मनन करते व्यक्ति की चेतना क्या है, वही कौन सा, न्यूट्रो फोर्स, तो हमारी आत्मा। दूसरा, सीधी रेखा एक यूं बनी है ना, सीधी रेखा बनी, सीधी रेखा हेट्रो को बताती है, कतक सीधे जा रहा है। यूं जो गोल सर्किल बन गया वो होमो है, और जो ये यूं बना है, यूं, वो हमारा स्पाइरल है, न्यूट्रो। तो ओम को उन्होंने कहा, प्रोफेसर पाइजुनो, कि ओम इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उसमें तीनों सत्ताएं, ट्राई ओरिजिन थ्योरी का पूरा कंसेप्ट आता ओम। वो हम दोनों न्यूट्रो फोर्स की बात भी करते हैं, हेट्रो की बात भी करते हैं, होमो की बात भी करते हैं, और अब न्यूट्रो की बात भी करते हैं। अब
ये इसके माध्यम से बताए। जब व्यक्ति अकेला होता है, जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो कोई, जैसे पुरुष के संदर्भ में आप समझिए, अकेला है तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, तो उसका कौन सा, उसका हेटेरो रूप है। जब वही व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उसका मूवमेंट कंट्रोल हो जाता है और वो घर में भी उसको रहना पड़ता है, एक नियंत्रित रहना पड़ता है, तो वो ये होमो रूप है। क्लियर? जब व्यक्ति पूजा पाठ और किसी उसमें योग उसमें का है तो वो कंसंट्रेट करता है, उसमें उसका न्यूटो रूप है, न्यूटो। और जिस समय वो परिवार के साथ भी अपना सोशलाइजेशन करता है, सामाजिकरण करता है, समाज में जाता है, घूमता है, फिरता है, तो वो उसमें न्यूट्रो, वो घर में भी रहता है, बाहर भी जाता है, वो पूजा भी करता है, वो सब जगह मार्केट भी जाता है, वो करता है, तो वो आपका न्यूट्रो फोर्स है। चार, इस तरह सारे संसार की सारी घटनाओं को उन्होंने डिफाइन किया, हर चीजों को डिफाइन किया कि ऐसे ऐसे है। इसमें हर महासागर से लेकर के सागर, आपका जो संसार में कोई महाद्वीप, आपका पहाड़, इन सबको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, सबको उन्होंने डिफाइन किया कि ये उसी थ्योरी के आधार पर है। तो ये थ्योरी है। अब इसके आधार पर देखिए कैसे जो हमारा, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये थ्योरी खत्म हो गई है, थ्योरी खत्म। हम जरा ओपन कर देते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये उंगली देखिए, एक उंगली देखिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहा गया, अरे मैडम चली गई, उसमें यही तो महत्वपूर्ण था, वही करते हैं। इसी समय तो देखना, तो बता रहा हूँ कि देखिए इसको, तो वो समझ नहीं पाएंगे। यही सब है प्रॉब्लम, इसीलिए समझ में बाद में कम आता है, बाद में कहते पूछते रहेंगे कि भाई क्या होगा। मेन यही बताना था मुझको, ये जो आपका मूवमेंट है, ये आपका, ये लिंक ऊपर नीचे से लेकर एक रेखीय मूवमेंट है, वर्टिकल मेरिडियन। ये हमारी क्या है, हेट्रो, फुल बॉडी, हेट्रो, यहाँ से ऊपर सीधे जा रही है, ये हेट्रो फोर्स है। लेकिन हमारी होमो फोर्स क्या करती है, वो कहती है यूं करके यूं, तो ये के यूं करके यूं, ये हमारी होमो फोर्स। और जो स्पाइरल है वो यूं 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 यूं, स्पाइरल हमारे न्यूट्रो फोर्स है। अच्छा, तो हमारी वर्टिकल मेरिडियन जो है वो यांग वाली है, यांग वाली वर्टिकल मेरिडियन। अच्छा, वर्टिकल मेरिडियन का यांग जो है वर्टिकल मेरिडियन में रखा गया ऊपर, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन रखा गया है इनको, होमो, मतलब इन माने होमो, ऑर्गन। अरे ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर रखते हैं ना ऐसे, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल में करते हैं किडनी का, स्प्लीन का, जितना करते हैं। और टिश्यू लेवल पर जिग जैग में इसको करते हैं, इस वाले में पित्त में इसको रखते हैं टिश्यू मेरिडियन को। ये हमारी स्पाइरल मेरिडियन है। तो स्पाइरल न्यूट्रो को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रो को रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल मेरिडियन, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होमो को। इनके आधार पर ये होमो, हेट्रो, वेट्रो के आधार पर वर्टिकल। फिर से थोड़ा फिर से बता, फिर से बताइए सर। ये उंगली है, वर्टिकल समझ में आया। हेट्रो था वो भागता चला गया, तो लीनियर देखिए, एक नीचे से ऊपर वर्टिकल, एक ही एक मेरिडियन, एक ही लाइन में, तो ये वर्टिकल हो गया है ना। तो ये कौन हो गया, ये यांग हो गया। तो यांग मेरिडियन का ट्रीटमेंट हम लोग किसमें करते हैं? तो सर अगर यांग करना हो तो पीछे नहीं करेंगे? अरे सब जगह भाई, वर्टिकल, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये पीछे सब जगह।
यानी जो रखा गया बताओ कंसेप्ट यहाँ किया गया। और जो इन मेरिडियन थी, होमो मेरिडियन थी, उसको उन्होंने यूं रखा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यूं घूम रहा था हॉरिजॉन्टली, एक ही उसमें घूम रहा था ना, वो आगे नहीं जानना चाहता था, वो कहता तुम वहीं घूम देंगे, वहीं घूम रहा है। और जो स्पाइरल मेरिडियन हुआ वो हेट्रो वाली फोर्स थी, न्यूट्रल फोर्स थी, वो जिगजैग, इधर दोनों को बैलेंस कर रहा है, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी रुक भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमने कहा नहीं, बारिश आ रही है तो बारिश इकट्ठा सर्दी से गर्मी नहीं आती, सर्दी से बारिश धीरे धीरे धीरे, तो वैसे ही जिगजैग में, तो इसलिए फिफ्थ जॉइंट यहाँ, फोर्थ जॉइंट यहाँ, फोर्थ जॉइंट में हेट्रो फोर्स, और कफ जॉइंट में होमो फोर्स, और इस फोर्स में न्यूट्रल फोर्स। ये कंसेप्ट है जो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इसको एक क्लास लेना जरूरी था। तो कोई बताना नहीं चाहता, यही थ्योरी है जिस थ्योरी के बेसिस पर सारा थ्योरी हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो वर्टिकल मेरिडियन है ये बना यहाँ से, इसी आधार पर बना है। और वो लिखा भी है चरक वन में कि हम लोगों ने लिया। तो हम ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम लोग खेमका सर के इस सिद्धांत के साथ है कि हम लोगों को जो भी ज्ञान हमारे पास हो उस ज्ञान को ट्रैवल कराइए, बाहर दीजिए किसी को, ताकि वो ज्ञान और आगे बढ़ सके, और इसी के माध्यम से जो पीड़ित मानवता हो उसकी रक्षा हो सके। रक्षा कैसे होगी? वो बहुत विचारणीय थे, रक्षा विचारणीय प्रश्न थे उनके, और वो हमेशा चिंतित रहते थे कि कैसे हम मानवता कल्याण कर सके। इन शब्दों में बात खत्म करते हैं। ईच वन हम लोग कल फिर मिलते हैं।